दोस्तों, क्या आपने भी एक स्टार्टअप आइडिया सोच लिया है या छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करने के लिए पूरी तरह से जोश लगा चुके हैं और आज नहीं तो कल अपना ब्रांड स्टार्ट करना ही चाह रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको कुछ गाइड करने आए हैं कि अगर आप बिहार में रह के या कहीं पे भी रह के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे और मोटे बातें पर ध्यान देना चाहिए कि वो तमाम छोटी बातें जिन पे आप ध्यान देंगे तो आपका एक स्टार्टअप एक ब्रांड में बदल सकता है और आपका ब्रांड प्रोटेक्शन हो सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड का हो, तो आपको दो चीज़ ज़रूर करना चाहिए। पहला होता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना और दूसरा होता है ब्रांड का ट्रेडमार्क लेना। जी हाँ, अगर आपने ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखा है, तो आपका ब्रांड ज़रूर ही एक दिन आगे बढ़ेगा और आपके ब्रांड को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। अभी के समय में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लोगों के साथ कि उनके ब्रांड को कॉपी कर लिया जाता है। अगर किसी ने एक स्टार्टअप शुरू किया तो दूसरा भी सेम उसी प्रकार का स्टार्टअप शुरू कर लेता है। लोग उस पर क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मिलते जुलते नाम से भी लोग स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात है कि जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी फर्म में जाके बनवा सकते हैं, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप, ये सब कंपनियां होती है। लेकिन एज ए स्टार्टअप आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें डायरेक्टर होते हैं, हाँ, और इसके अलावा आपको बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ जो भी स्टार्टअप फंड होता है वो आपको मिलने में सहूलियत होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि अब अपने ब्रांड को प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। मान लेते हैं कि आपने किसी भी नाम को चूज किया है और आपको लग रहा है कि इसी ब्रांड नेम के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो आपके लिए इस ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क करवाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ट्रेडमार्क का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपने जिस नाम को सेलेक्ट किया है उसे कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए। इस तरह से आप अपने ब्रांड का नाम सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज फिलिप्स नाम की कंपनी है, तो कोई दूसरा आदमी फिलिप्स लिख नहीं सकता है। जैसे ओला एक कंपनी है, तो दूसरा कोई कंपनी ओला नहीं कर सकता है, खुद का नाम ओला नहीं रख सकता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपने भी किसी नाम को सोचा है तो जल्द से जल्द आप ट्रेडमार्क लेने के बाद आपका नाम कोई कॉपी नहीं कर सकता है। आप लीगल अथॉरिटी बन जाइएगा कि कोई आपके नाम से मिलता जुलता भी कॉपी करता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं और अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करके स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा यह याद रखें कि स्टार्टअप करना आसान है, लेकिन उसके मेंटेनेंस में हर एक चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। आप जब भी स्टार्टअप शुरू करना चाहिए तो छोटी छोटी बारीकियों पर शुरुआत में ही ध्यान दें। ऐसा होता है कई बार कि नए नए फाउंडर्स मिलते हैं और उन्हें ये याद ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे बातों को लिख लेना है अपने डायरी में और स्टेप बाय स्टेप चलना है कि हमें क्या क्या काम करना है। हमारा स्टार्टअप स्केल हो या ना हो, लेकिन अगर आपने पहले पूरी प्रक्रिया कर ली है तो उसके बाद आप पूरी ताकत झोंक दीजिए अपने स्टार्टअप को ब्रांड बनाने में। जैसे आप मेरी बातों से सहमत हो रहे होंगे कि आपने कानूनी प्रक्रियाएं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, तो आगे आप क्या करना है, अपने स्टार्टअप पे जी जान लगा के फोकस करना है और उसे लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए, जिससे हमारा हौसला बुलंद हो। और साथ ही साथ हम भी बिहार स्टार्टअप से ही जुड़े हैं, तो हमारा भी स्टार्टअप है और इसके अलावा हम लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करना भी चाहते हैं। तो हम आपके लिए बस एज ए यूजुअली ये सारे वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमसे कहीं बढ़िया जानकारी मिले तो आप वहाँ ज़रूर लीजिए। एक हमारी कोशिश रहेगी कि आप सभी को एक अच्छा गाइडेंस मिले और जो आप गलती करने जा रहे हैं उससे बच जाएं। तो यही सबसे बढ़िया मौका होता है किसी भी स्टार्टअप में। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है तो मैं कुछ और जानकारियाँ आपके पास लेके आऊँ। धन्यवाद।